हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग डायलेक्ट की नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। क्या होता है, इस मेथड को हम कब कॉल करते हैं? इस मेथड को हम कॉल करते हैं रन टाइम में। ठीक है, हम किसी भी क्लास के अंदर किसी भी मेथड को चेंज कर सकते हैं रन टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी एक क्लास को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? किसी भी क्लास का मेथड चेंज कर सकते हैं हम रन टाइम के अंदर, इसीलिए हम उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम डायनामिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ओवर रिटर्न मेथड भी बोलते हैं, जो रन टाइम में रिजॉल्व होता है, ना कि कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होता है। और इसको हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हैं। पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। हमने रन पॉली एग्जाम्पल के नाम से क्लास बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, ये इसकी डेफिनेशन है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच भी। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक ओवर रिटर्न मेथड को रिजॉल्व करते हैं रन टाइम मेथड के अंदर, ना कि कंपाइल टाइम के अंदर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस एन ओवर रिटर्न मेथड इज कॉल्ड थ्रू द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अ सुपर क्लास। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड टू बी कॉल्ड इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग रेफर्ड टू बाय अ रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आपको मैं बता देता हूँ कि ये किस तरीके से यूज करता है। सपोज करो हमने क्लास बनाई ए के नाम से। ठीक है, हमने क्लास बनाई ए के नाम से, फिर हमने क्या करा, हमने दूसरी क्लास बनाई बी के नाम से, और उसके अंदर हमने क्या करा, एक्सटेंड्स करा ए को। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास बना दी बी को और एक्सटेंड कर दिया पेरेंट क्लास ए को। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, तो फिर हमने बनाया एक वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू न्यू ए इज इक्वल्स टू न्यू बी। ठीक है, हमने न्यू बी बना के इसको मेथड बंद कर दिया, ऐसे इस तरीके से यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, अगर हम किसी इंटरफेस, सपोज करो हमने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, उसका नाम हमने आई रख दिया। ठीक है, सपोज करो इंटरफेस है, उसका नाम आई है। हमने क्लास बनाई ए के नाम से। ठीक है, फिर हमने क्लास बनाई बी के नाम से। ठीक है, हमने क्लास बनाई बी के नाम से, हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा क्लास बी क्या कर सकता है, एक्सटेंड्स, जिसको एक्सटेंड कर रहा है ए को, और उसके अंदर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके अंदर हम इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं आई को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। हमने सपोज करो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जांपल है, सपोज करो हमने क्लास बनाई, किसके नाम से क्लास बना देता हूँ, मैं क्लास बना देता हूँ कार के नाम से। ठीक है ना, कार के नाम से क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने मेथड बनाया वॉइड रन के नाम से। कार क्या करती है, तोड़ती है। ठीक है, हमने मेथड बनाया रन के नाम से, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर क्या करा, सपोज करो मेरी गाड़ी दौड़ती है 80 की स्पीड से। ठीक है, फिर हमने क्या करा, क्लास का सी स्मॉल होगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, एक और क्लास बनाई, हमने क्लास बनाई टाटा के नाम से। ठीक है, हमने क्लास बनाई टाटा के नाम से, उसके अंदर एक्सटेंड्स क्या कर दिया हमने, उसके अंदर हमने पेरेंट क्लास को कॉल करा कार को। ठीक है, फिर हमने इसको लगाया कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमने सेम मेथड को कॉल करा, वॉइड रन को कॉल करा इसके अंदर, और फिर हमने यहाँ पे सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा। फिर हमने इसके अंदर लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया रनिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर हमने एक मेन क्लास है उसके अंदर गए, हमने मेन क्लास के अंदर लिखा पब्लिक, जो पहले से हमने कोई क्लास बना रखी थी। ठीक है, हमने वहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग args और स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कार्स को हमने रिप्रेजेंट करा सी से इक्वल्स टू न्यू टाटा। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया बंद, और यहाँ पे हमने लिख लिया सी डॉट रन, और यहाँ पे सी डॉट रन को कॉल कर दिया। ठीक है, ये जो हमने बनाया, अब सी डॉट रन के बाद हमने इसको, तो हमने इसके अंदर क्या करा, हमने क्लास बनाई कार के नाम से, उसका हमने मेथड बनाया वॉइड रन, और उसके अंदर हमने पास कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग टी की स्पीड से। ठीक है, एक हमने दूसरी क्लास बनाई टाटा के नाम से, जिसको हमने, जो चाइल्ड क्लास थी कार की, कार पेरेंट क्लास बन गई, उसके अंदर हमने सेम मेथड को रन करा वॉइड रन को। ठीक है, और उसके अंदर हमने उसको दिया, उसका फंक्शन बना दिया हमने रनिंग का। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बताया था रनिंग एट्टी, यहाँ पे हमने बताया रनिंग, फिर हम क्या गए, फिर हम मेन क्लास के अंदर गए। ठीक है, वहां पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे कार को एक नया वेरिएबल दिया टाटा के नाम से, सी के नाम से, फिर उसको हमने रन कराया। तो ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बैंक के मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे न्यू, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आरबीआई, हमने आरबीआई के नाम से नई क्लास बनाई। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, सपोज करो एक बैंक है। ठीक है, सब बैंकों के ऊपर एक बैंक होता है आरबीआई के नाम से। ठीक है, उसने क्या करा, उसने एक इंटरेस्ट रेट सबको बता दिया। ठीक है,
उसने बता दिया इंटरेस्ट रेट सबको कि मेरी कंपनी का इंटरेस्ट रेट कुछ भी है सपोज करो, ठीक है। और उसको क्या करना है, आरबीआई के अंडर में जितने भी बैंक आते हैं, सपोज करो उसके अंदर में आता है एचडीएफसी, ठीक है, उसके नीचे आता है आईसीआईसीआई, ठीक है, और उसके अंडर में आता है एक और बैंक एसबीआई, सपोज करो, ठीक है। ये 3 बैंक उसके अंदर में आते हैं। तो क्या है, एचडीएफसी का भी अपना पर्सनल एक इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। एचडीएफसी का भी अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट रेट है, इसका भी यहाँ पे एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। आईसीआईसीआई का भी अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट रेट है और एसबीआई का भी एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट रेट आरबीआई का भी है। इन आरबीआई का सबके लिए कॉमन, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट सबके लिए कॉमन है, लेकिन इनका अपना अपना एक इंडिविजुअल है। तो क्या करेंगे कि ये अपना इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आरबीआई का भी इंटरेस्ट रेट अपनी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्लास बनाई थी आरबीआई के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करा, मैंने बता दिया यहाँ पे फ्लोट कैट रेट के नाम से एक हमने फंक्शन बनाया है इसके अंदर, जो कि किस चीज का है, इंटरेस्ट का। कैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और हमने इसके अंदर रिटर्न करवा दिया 0, ठीक है। हमने यहाँ पे रिटर्न कराया 0। अब हमने क्या करा, हमने एक और क्लास बनाई, हमने यहाँ पे क्लास बनाई किसके नाम से, एचडीएफसी के नाम से हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है। जो जिसके किसके अंदर आता है, वो इसके पेरेंट्स कौन है, इसके पेरेंट्स है आरबीआई, ठीक है। ये आरबीआई के अंडर में आता है। फिर हमने इसके नीचे क्या करा, हमने सेम यहाँ पे कर दिया फ्लोट, क्योंकि वो डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेम कैट रेट, हमने सेम यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे सेम इसको यहाँ पे बंद करा, यहाँ पे इसको, और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न। क्या रिटर्न कर रहा है, इसकी हमने सपोज वैल्यू दे देते हैं 9.8, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी क्लास बनाते हैं। हमने दूसरी क्लास किसकी बनाई, आईसीआईसीआई, ठीक है। हमने क्लास बनाई आईसीआई की, सेम एक्सटेंड्स आरबीआई, फिर सेम फ्लोट कैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने इसके नीचे क्या करा, हमने यहाँ पे लिखता है रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, इसके नीचे इसका कितना दे, इसका हम दे देते हैं 10.5, ठीक है। हमने इसको 10.5 दे दिया। हमने दोबारा से एक क्लास बनाई। हम इसको अलग अलग पेज पे भी बना सकते हैं, पर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मेरे को, तो मैं इसके नीचे ही बनाता जा रहा हूँ जिससे मेरे को समझ में आता रहे, ठीक है। मैं एक और क्लास बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई एसबीआई के नाम से, सेम इसके अंदर भी हमने एक्सटेंड करा आरबीआई को, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सेम लिखा फ्लोट, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर हमने यहाँ पे इसको बंद करा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और हमने इसकी रिटर्न में वैल्यू दी। सपोज करो मैं इसको दे देता हूँ रिटर्न में 12.7, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमने क्या करा, अब हम गए मेन क्लास के अंदर जहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमने यहाँ पे बनाया रन टाइम के नाम से, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट्स। फिर हमने क्या करा, इसके यहाँ पे हमने कॉल करा आरबीआई को, किसके नाम से, आरबीआई के नाम से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ लिखा आरबीआई इज इक्वल्स टू न्यू टू एचडीएफसी, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। हमने क्या करा, इसके अंदर हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हमने क्या करा, तो एचडीएफसी का इंटरेस्ट है उसके साथ हमने किसको प्लस कर दिया, आरबीआई वाले को, आरबीआई डॉट, ठीक है। ऐसे हमने इसके साथ करा। अब हमने क्या करा, ये सेम हमने सबके साथ कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया आरबीआई डॉट, यहाँ पे हमने लिख दिया आरबीआई इज इक्वल्स टू न्यू आईसीआईसीआई, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ पे कर दिया बंद। फिर हमने उसके नीचे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसके अंदर हमने लिखा आईसीआईसीआई इंटरेस्ट। हमने इसके साथ किसका प्लस कर दिया, सेम आरबीआई का, यहाँ पे लिखा आरबीआई डॉट, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने सेम एसबीआई के साथ करा, आरबीआई इक्वल्स टू न्यू एसबीआई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने यहाँ पे क्या करा, एसबीआई इंटरेस्ट प्लस आरबीआई डॉट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो एचडीएफसी का इंटरेस्ट है 0.0, आईसीआईसीआई का है 0.0, एसबीआई का है 0.0, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करवा रखा है 0, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी थी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा के बारे में, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच, और इसका काम क्या होता है, रन टाइम के अंदर रिजॉल्व करना ओवर रिटन मेथड, ठीक है। तो अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।